बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। चलिए फ्रेंड्स, पहले प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरे हरि बोल एवरीवन, एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते थे, हम निखिल जी के साथ चर्चा कर रहे थे कि हमें कंप्लीटली हेल्दी और हैप्पी कैसे रहना है। कंप्लीटली हेल्दी और हैप्पी रहने के लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे फोकस करना है। स्पिरिचुअल हेल्थ के 4 पिलर्स होते हैं, जिस पे हमने निखिल जी के साथ चर्चा की थी। सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार। सत्संग पे हमने निखिल जी से बात की। साधना में हमने डिटेल में चर्चा की कि नाम जाप के क्या लाभ होते हैं। हमने भोग के ऊपर चर्चा की, हमने व्रत के ऊपर बात की, और जो यूनिवर्सल आरती है हमारी ओम जय जगदीश हरे आरती। चलिए, इसी कड़ी में आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है प्रेयर्स। प्रेयर्स एक साधना भी है, एक सेवा भी है। और हम भगवान के साथ हम सब लोग कम्युनिकेट तो करते ही हैं, और जितनी भी कम्युनिकेशन हम भगवान से करते हैं वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं एक प्रार्थना ही होती है, एक प्रेयर ही होती है। तो चलिए आज निखिल जी से जानते हैं एक्चुअल में प्रेयर्स क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल एवरीवन। हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। हरी हरि बोल। प्रेयर्स, प्रार्थना। बेसिकली जब भी हम किसी टॉपिक को समझें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको भागों में बांटें। समझने में बड़ी आसानी हो जाती है ना? पहले वर्ड का मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रार्थना और इंग्लिश में हम उसको प्रेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रार्थना को ना अलग अलग एंगल से समझाया जाता है कि किसका वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ। प्रा और अर्थ। तो प्रा जो है उसको कहते हैं कि टू विश, रिक्वेस्ट करना और निवेदन करना, और अर्थ मीन्स वेल्थ। तो एक डेफिनेशन प्रार्थना की ये हुई कि हमने ऊपर वाले से क्या मांग रहे हैं, वेल्थ मांग रहे हैं। दूसरी है प्रा इज टू विश, रिक्वेस्ट, निवेदन करना। और जो अर्थ है, जो दूसरा वाला पार्ट हुआ उसका, उसको डिस्ट्रेस भी कहते हैं, दुख, परेशानियां। तो उसको दूर कर देने की, बेसिकली कि हमारे जीवन से कष्ट दूर हो जाए, उसकी विश करना, वो भी प्रार्थना है। और एक और डेफिनेशन ये आती कि प्रा इज इंटेंस, इंटेंसली, और अर्थ इज प्लीडिंग करना, मतलब निवेदन करना। तो इंटेंसली प्लीड करना हमारे इष्ट को, भगवान को, वो क्या चीज के लिए आप करोगे वो टॉपिक अलग है, क्योंकि सब लोग अलग अलग चीजों के लिए प्रेयर करते हैं, उस पर भी हम जाएंगे। बट सिंपल भाषा में ये कह सकते हो आप कि प्रभु से विनीत होके एक निवेदन करना, वो प्रार्थना है। क्या प्रार्थना हमारे सनातन धर्म में ही होती है या ये सभी धर्मों में उतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है प्रेयर्स करना? नाम अलग अलग हो सकते हैं। यूनिवर्सल, अगेन इट्स ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। आप कहीं भी जाओगे, सिखिज्म में जाओगे उसको अरदास कह देंगे। आप हमारे मुस्लिम भाइयों की तरफ जाओगे, भाई बंधुओं की तरफ, वो क्या कह देंगे? वो दिन में नमाज कहते हैं ना, नमाज पढ़ रहे हैं वो, तो वो क्या होती है नमाज पढ़ना? वो प्रार्थना ही तो है ना? क्रिश्चियनिटी में इसको प्रेयर्स ही कहते हैं। तो ये यूनिवर्सल है। हम लोग बिकॉज अज्ञानतावश क्या होता है, थोड़े से टर्मिनोलॉजीज इधर की उधर हो जाती हैं, तो हम लगता है वो कुछ अलग कर रहे हैं, हम कुछ अलग कर रहे हैं। सभी प्रेयर्स कर रहे हैं, और सभी धर्मों में प्रार्थना को इम्पोर्टेंट ही बनाया जाता है, बताया जाता है ना? तो सब करते हैं। क्यों करते हैं लोग प्रार्थना? मतलब क्या मेन कॉमन रीजंस होते हैं? क्या लगता है आपको वरुण जी, अगर मैं आपसे पूछूं जनरली लोग प्रार्थना क्यों करते होंगे? कुछ एक आप बता दो, कुछ विपुल जी बता दें।
कुछ बाकी जैसे लोग निखिल लिखते जी हम होते हैं। अपनी यूनिवर्सल आरती में करते हैं, सुख संपत्ति और शरीर का कष्ट। ठीक है, तो कॉमन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हैप्पीनेस के लिए मुझे हैप्पीनेस मिल जाए, मुझे प्रॉपर्टी वेल्थ मिल जाए, और कोई बीमारियां हैं तो बीमारियों से हम मुक्त हो जाएं, है ना। और कोई कारण और क्या मांग सकते हैं हम संसारिक लेवल पे? विपुल जी, आपको क्या लगता है और किस लिए प्रेयर्स करते होंगे लोग? हरी हरी बोल। निखिल जी, मुझे लगता है कि लोग प्रेयर इसलिए करते हैं कि जब उनको कष्ट आते हैं लाइफ में ना, जब उससे विधि जाती है, सफरिंग आती है, और जब उनको लगता है कि यार कि अब मेरे बस में नहीं है, तो फिर वो भगवान की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कॉमनेस्ट रीजन यही है जो आपने कहा कि कष्ट आ गए हैं या बीमारियां आ गई, और क्या क्या हो सकता है। लेकिन किसी का बिजनेस नहीं चलता तो उसकी प्रेयर्स उस तरह की हो सकती हैं कि यार मेरा बिजनेस चल पड़े, है ना। किसी को होता है कि मेरे को जॉब मिल जाए, किसी को हो सकता है, आप हिंदी मूवीज में क्या देखते हैं, आप बड़े सारे एग्जांपल मिल जाएंगे मूवीज में क्या दिखाया जाता है आपको, और वो मूवीज बेसिकली रियल लाइफ से जुड़े हुए एग्जांपल्स लेके उठाती है ना। नंबर आने के लिए भी प्रेयर कर रहा होता है, क्योंकि मेरे नंबर ज्यादा आ जाए, मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, राइट। उसके लिए भी प्रेयर होती है। और किसी किसी चीजों के लिए प्रेयर दिखाई जाती है। एक लड़के को लड़की से प्यार हो जाए तो उसको क्या करेगा मंदिर में जाके, उसकी प्रेयर क्या होगी? मेरी उस लड़की से शादी हो जाए, राइट। तो उसके लिए भी प्रेयर करते हैं लोग। अच्छा, क्या लोग बदला लेने के लिए प्रेयर करते हैं? क्या लगता है आपको वरुण जी, कि बदला हो, मैं से बदला लेना चाहता हूँ, इसका सत्यानाश हो जाए? बिल्कुल निखिल जी, इनफैक्ट जो काला जादू बोलते हैं वो उसी के लिए तो किया जाता है। कुछ लोग बदला लेने के लिए भी प्रेयर्स करते हैं। अच्छा, ये जो टेररिस्ट होते हैं वगैरह, ये अपने, ये भी तो धार्मिक है ना अपनी तरह से। बहुत सारे लोग तो वो कौन सी प्रेयर्स करके आते होंगे? अगर वो मिशन पे जा रहे हैं विपुल जी, तो टेररिस्ट लोग कौन सी प्रेयर करके आएंगे? वो भी प्रार्थना करके आते हैं या नहीं आते हैं आपके हिसाब से, जब वो मिशन पे निखिल जी, आएंगे? वो भी ये प्रार्थना करते हैं कि जो दुश्मन है वो मर जाए और हम लोग सेफ सेफ रहें, इवन इफ वी आर रॉन्ग, तो भी हमें भगवान हमें बचा लेना, लेकिन हमारे दुश्मन को जरूर मार देना। है ना। तो बेसिकली ये कह सकते हो आप कि जो भी एक इंसान के मन में चल रहा होता है, या जो उसकी बुद्धि उसको प्रायोरिटी पे रखती है, उस चीज को पूरा करने के लिए इंसान क्या करता है? वो ईश्वर के सामने एक अपनी गुहार लगाता है, पुकारता है भगवान को, जिस भी रूप में वो मानता है। और वो जो निवेदन वो करता है, वो उसके कॉन्शियसनेस के लेवल पे आधारित होगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। जो उसके अंदर चल रहा है, जो उसको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, वो चीजों को पूरा करने के लिए वो क्या चाहता है? वो एक सुपर नेचुरल पावर से एक आशीर्वाद चाहता है। अब वो सुपर नेचुरल पावर के नाम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और वही चाहता है, वो ये मानता है कि ये कुछ है, कुछ अगर मुझे कुछ ब्लेसिंग मिल गई ऊपर वाले से तो मेरा ये काम बन जाएगा। वो काम अलग अलग हो सकते हैं कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरे परिवार की बीमारी ठीक हो जाए, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरी उस पर्टिकुलर पर्सन से शादी हो जाए, या मैं ओवरसीज हॉलीडे जा सकूं, या मेरी को वो पसंद की मेरी कार मिल जाए, या मेरे स्कूल में मेरे नंबर अच्छे आ जाएं, या फिर जैसे अभी हमने कहा कि कोई मेरा मिशन है किसी और को बर्बाद करने का, मैं वो पूरा कर सकूं। तो मतलब लिस्ट गोज ऑन। इस तरह से अलग अलग रीजन से लोग प्रार्थना करते हैं। सबके अपने अपने कुछ कारण होते हैं, बट बड़े जनरल से कारण हमने ये निकाल दिए, ये जनरल से कारण होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी की बेटी की शादी की जा रही होगी, तो वो कौन सी प्रार्थना करना शुरू कर देंगे वरुण जी? क्या लगता है आपको? किसी की लड़की 29 की हो गई है मान लीजिए, तो यही आपको कि क्या लगता उनको है? अच्छा लड़का मिले और अच्छा परिवार मिले, वही प्रेस करेंगे। ठीक है, कॉमन। और मान लीजिए अगर किसी के बेटे की शादी को अब 4-5 साल हो गए हैं और उनके कभी कोई बेबी नहीं हो रहा है, तब पेरेंट्स कौन सी प्रेयर करना शुरू कर देंगे आपके हिसाब से? कि बेबी हो जाए। डेफिनेटली बहुत कोई कॉमन बात इसमें, है। जो राइट, चीज कोई हमारे ऐसा, पास नहीं होती निखिल जी, हम उसकी प्रेयर करते हैं, वेरी सिंपल। एग्जैक्टली कोई यानी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा ना आपसे, कि जो चीज की इंसान को कमी लगेगी, उसकी चेकलिस्ट पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो जो चेकलिस्ट है उसकी, कि यार शादी होगी है मेरे बेटे की, अब उसका बेटा नहीं हो रहा, ठीक है। मान लीजिए आप एक किसी के बेटे की 2 बेटियां हो जाएं, तो विपुल जी आपने मुझे बताना है, आप थर्ड बेबी होने वाला है, तो उसके पेरेंट्स और वो पूरा खानदान क्या प्रेयर करना शुरू करेगा? आपने बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। अगर आप ये क्वेश्चन का सवाल दे दी, आंसर दे दिया आपने, तो आपको मेरे से स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। डेफिनेटली निखिल जी, वो ये प्रे करेगा कि बस मेरी 2 बेटी हो चुकी है, मेरे को एक बेटा मिल जाए किसी तरीके से। ये क्या बात है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो विपुल जी। वेरी नाइस। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जहां भी इंसान फंसा होता है कि भाई
मेरे को ये चीज मिल जाए, है ना, वो उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रार्थना करता है। और इसका ना तो आपके हिंदू धर्म से लेना देना है या मुसलमान से लेना देना है, किसी चीज से लेना देना नहीं है इसका। ये यूनिवर्सल फिनोमिनन है, हर जगह होता है। ऑस्ट्रेलिया में आओगे तब भी मिलेगा, अमेरिका में जाओगे तब भी मिलेगा, और इंडिया में भी मिलेगा, हर जगह होता है। और कॉमन है, ये सारी जो थीम्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी कॉमन थीम्स है, इसी पे चलते हैं मैक्सिमम लोग, है ना। अब क्यों करते हैं ये सब मांगने के लिए, बट एक विश्वास है, जो भी प्रार्थना करता है उस पे ये विश्वास है कि कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल पावर की ब्लेसिंग मिलने से मेरा वो काम बन जाएगा जो काम नहीं बन रहा है मेरा वैसे, राइट। इसीलिए मूवीज में एक सीन आता है जब कोई बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो गया और वो डॉक्टर्स के पास पहुंचे और फिर डॉक्टर्स ने कहा अब तो भगवान ही बचा सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में क्या होगा वरुण जी, जब डॉक्टर्स ने कहा अब तो भगवान ही बचा सकते हैं? वो निखिल जी, जो हॉस्पिटल में फिर एक टेम्पल होता है, उसमें जाते हैं सब लोग प्रेयर करने के लिए। तो यानी कि एक विश्वास है सबको कि भाई एक पावर है, और मतलब जब ह्यूमन लेवल पे कुछ फंक्शनिंग इम्पॉसिबल हो जाती है, कुछ पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, या फिर बहुत डिफिकल्ट लग रहा होता है, तो बेस्ट है कि सुपर नेचुरल के पास, पावर के पास जाओ, मांगो, और वो काम आपका बन जाएगा। ये विश्वास है ना। तो अब आज आइए बचपन से जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस प्रकार की प्रेयर्स हम सबने की हुई हैं स्कूल में, घरों में। अब हम अपने सनातन धर्म की बात करते हैं तो कैसे कैसी प्रेयर्स होती हैं? क्या जाप भी प्रेयर्स है जब हम जाप करते हैं? क्या कीर्तन भी प्रेयर्स है? क्या भजन भी प्रेयर्स हो सकती हैं? क्या एक आरती करना भी प्रेयर हो सकती है? क्या हम मन के थ्रू साइलेंट प्रेयर्स भी कर सकते हैं? क्या हम भगवान के साथ बातें करके भी प्रेयर्स कर सकते हैं? क्या हम सब कलेक्टिवली इकट्ठे होके भी एज अ फैमिली प्रेयर कर सकते हैं? ये सारे के सारे प्रकार प्रेयर्स ही हैं। भजनों में भी प्रेयर्स ही होती हैं, प्रार्थना ही होती है। अभी हमने कुछ वीक्स पहले आपको ओम जय जगदीश्वरी आरती का पूरा वर्ड टू वर्ड डिस्क्रिप्शन दिया भगवत कृपा से। तो वो क्या था? वो आरती भी तो प्रार्थना ही है। उसमें आरती में भी आपको प्रार्थना करनी सिखाई गई, भजनों में भी, कीर्तन में भी इकट्ठे होके हम प्रार्थना ही कर रहे होते हैं। जब हम जाप करते हैं तो वो भी प्रार्थना ही होती है ना। ये प्रार्थना के अलग अलग प्रकार ही हैं, है ना। अब हम कुछ कॉमन प्रार्थना जो हमने बचपन से स्कूल में गाई होंगी वो हम कृष्णिका जी से सुनेंगे। कृष्णिका जी, आपको क्या याद आ रहा है, आपने कौन सी प्रार्थना? यहाँ तो बहुत सारे लोग पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, दिल्ली वाले हैं, आप तो बंगाल वाले हो, तो क्या पता आपकी कुछ प्रार्थनाएं अलग हो हमसे। आपने कौन सी प्रार्थनाएं सुनी है बचपन से? सबको बताइए एक एक करके। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। पहले तो प्रार्थना ये सीखा था बचपन से, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। और सेकंड मैं एक मिनट कृष्णिका जी, तो ये एक मिनट, हाँ, तो पहली वाली में हमने क्या कहा, क्या कह रहे हैं हम भगवान को? देखो, गुणगान किया, और फिर क्या माना हमने कि फादर भी आप ही हो, मदर भी आप ही सब कुछ हो, आप ही हमारा सहारा हो, राइट। तो ये बहुत ही कॉमनली हम सब ने, बस ऐसा नहीं है कि आपने बंगाल में सुनी, हम सब ने सुनी ये प्रेयर, राइट, बचपन से की हम सब ने, है ना। वो अलग बात है कि हमने उसको डीपली नहीं समझा, कि उस टीचर कह रही थी कि ये प्रेयर करनी चाहिए स्कूल में, हमने कर दी, बट गा दी हमने, बट भाव से नहीं की, बट की जरूर है हमने ये सब प्रेयर्स, है ना। फिर और कृष्णिका जी, और कौन सी सुनी है हमने कॉमनली बचपन से सभी जी ने? भैया, सेकंड, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है ना? तो मालिक क्या है? हम आपके बंदे हैं, हम आपके ही हैं। आप क्या करें? हम अच्छे काम करें, नेकी करें, और क्या हो?
बुराई का नाश हो और हंसते हुए हमारा दिन निकले, मतलब हम अच्छे काम करें और बुराइयों का नाश हो जाए, और शरीर भी जब हम छोड़े तो हंसते हंसते छोड़ें। ये भी हम प्रार्थना ही कर रहे हैं, है ना। चलिए, और कौन सी सुनी आपने कृष्णिका जी बचपन से? और सुने हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हाँ जी। अब ये प्रार्थना में क्या कहा हमने, सबने क्या कहा भगवान को कि भगवान हमें शक्ति देना। क्यों? ताकि मैं बॉडी बना के सबको दिखा सकूं, मुझे अवार्ड मिल जाए? नहीं, मुझे शक्ति देना ताकि मेरा विश्वास आप में हमेशा बना रहे, और क्या करे, मैं अच्छे रास्ते में चलूं और कभी भी भूल कर भी भूल ना करूं, गलती कभी ना करूं, राइट, गलत काम कभी ना करूं, अच्छे मार्ग पे चलूं। ठीक है, सबने की हुई है ये प्रेयर्स, राइट, बट मीनिंग समझने हैं हम सबको आगे। और कृष्णिका जी, कोई और याद आ रही है आपको कॉमन प्रेयर्स बचपन से? जी भैया, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। हरी हरी बोल। अब अगर हमने क्या कहा यहाँ पे भगवान को, फिर से हमने भगवान से क्या कहा, आप हमें क्या देना, हमें शक्ति दो ताकि क्या करें, हम अपने मन पे विजय पा सकें, दूसरों को जीतने के चक्कर में ना पड़ जाएं, हम पहले अपने अंदर के विकारों को हराएं और खुद के अपने जो जद्दोजहद चल रही है ना अपने अंदर, कौरवों और पांडवों की लड़ाई जो भागवत गीता के अंदर से कहते हैं, आप मांग रहे हो उस प्रेयर में कि आप उससे क्या हो सको, आप उसमें जीत सको उस प्रेयर में। तो अल्टीमेटली अगेन हमने क्या मांगा, इस सारी प्रेयर्स में एक कॉमन थीम क्या निकल आ रही है कि हम भले इंसान बनने की, अच्छाई करने की, सही मार्ग पे चलने की भगवान से क्या मांग रहे हैं, शक्ति मांग रहे हैं, अपने अंदर के बुराइयों का नाश करके अपने मन पे विजय पाने की प्रेयर्स कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और कुछ याद आ रहा है कृष्णिका जी आपको? जी भैया, बहुत सारे हैं लेकिन ये 5 मेरे बहुत फेवरेट है। तो लास्ट, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हरी हरि बोल। है ना, ये वाली लास्ट प्रेयर मेरी भी बहुत फेवरेट है, बिकॉज बाकी सारी प्रेयर्स भी डिवोशनल थी, बट ये सबसे ज्यादा डीप डिवोशनल प्रेयर है ना। जो भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं उनका भाव ये वाला आ जाता है ना, कि प्रभु मुझे ये बता दो कि मैं माया के बंधनों से कैसे छुटकारा पाऊं, आपकी शरण कैसे लूं, है ना। ये डिवोशनल डीप डिवाइन प्रेयर्स हैं। इस सारी की सारी प्रेयर्स जो हमने सुनी बचपन से हम करते हैं, देखिए अलग अलग प्रकार ही तो है ये सारे प्रेयर्स के। और हम सब ने क्वेश्चन भी आता है कि भाई प्रेयर करते कैसे हैं, प्रेयर है क्या। देखिए सिंपल में अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैंने अपना कुछ शेयर करना है आपके साथ। जैसे आज टॉपिक है प्रार्थना, तो मैं प्रार्थना से रिलेटेड जो भगवान की कृपा से मुझे ज्ञान मिला है मैं आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही बात जब आप भगवान से करना शुरू कर देते हो, कम्युनिकेट करते हो विनीत होके, तो क्या होना शुरू हो जाती है, वही तो है प्रेयर्स, भगवान से कम्युनिकेट करना। अब मॉडर्न वर्ल्ड में आपने कम्युनिकेशन कैसे करते हो, व्हाट्सएप पे करोगे, टेलीग्राम पे करोगे, ईमेल करोगे, फोन कॉल मारोगे। अब भगवान के साथ तो ईमेल तो कर नहीं सकते आप, व्हाट्सएप तो कर नहीं सकते, तो आप भगवान के साथ क्या करोगे कम्युनिकेट करने के लिए, वहां पे प्रार्थना का रोल आ जाता है, क्योंकि भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट आ जाता है कैसे करें, कहाँ करें, ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए प्रेयर्स
आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो। आप अपने घर में मंदिर में बैठ के प्रेयर कर सकते हो, आप गाड़ी चलाते हुए प्रार्थना कर सकते हो, आप खाना बनाते हुए प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, कई बार आंखें बंद करके करें या आंखें खोल के करें। आप आंखें बंद करके करो, आंखें खोल के करो, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, अच्छा लग रहा है तो इट डजंट रियली मैटर व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आप इंग्रेडिएंट क्या है प्रार्थना का, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बाकी सारी बातें ये है, लाइक एक्सटर्नल है बहुत। ठीक है, अच्छी बात है, आप ऐसे करो, सुबह उठ के करें, शाम को करें, डजंट मैटर। अच्छी बात है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, सुबह 4:30 बजे उठते हो, भगवान को स्नान करते हो, अपने मंदिर में जाते हो, ज्योत जलाते हो, वहां पे भगवान के साथ प्रेयर्स करना चाहते हो, दंडवत प्रणाम करके, बहुत अच्छी बात है, आइडियल है। बट अगर वाइज ऐसा नहीं कर पा रहे तो डजंट मीन आप प्रेयर नहीं कर सकते। आप प्रेयर्स कभी भी कर सकते हो, साइलेंटली भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पार्टी में गए, आसपास नेगेटिविटी का माहौल चल रहा है और आप उस नेगेटिविटी से बचना चाहते हो, तो आप क्या प्रेयर करोगे? क्या आप लाउडली बोलोगे भगवान ये मेरा दोस्त है ना, ये नेगेटिव बातें ना करे और मैं यहाँ से किस तरह से बच जाऊं? क्या लगता है बिल्कुल जी, अब पार्टी चल रही है, आपका दोस्त सामने खड़ा है, तो क्या आप लाउडली प्रेयर्स करोगे वहां पे? क्या लगता है आप, क्या कहती डेफिनेटली है आपकी? नहीं निखिल जी। है ना? नहीं, तो उस समय क्या करोगे? आप साइलेंटली कर लोगे वो प्रेयर्स कि भगवान प्लीज मुझे इस नेगेटिविटी से बचाना, है ना? तो आप साइलेंटली कर रहे हो। ठीक है, आप घर में हो, आपका दिल करता है भगवान से ऐसे बातें करने का, तो आप कर सकते हो ऐसे भी, जैसे मैंने अभी बात कर रहा हूँ, भगवान प्लीज मेरी हेल्प करो, ये सिचुएशन चल रही है, प्लीज हेल्प मी आउट। कोई दिक्कत नहीं है, एज एज सी गॉड एज योर बेस्ट फ्रेंड, है ना? उस तरह से उनसे बातें करो। ठीक है, आप बैठ के करोगे, खड़े होके करोगे, वॉक करके करोगे, इट डजेंट मैटर। ठीक है, आप जैसे करना चाहते हो वैसे करो, बट करो जरूर। ईश्वर से अपना दिल लगाओ। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है कि आप विनीत होने चाहिए। प्रार्थना में आप ऑर्डर नहीं करोगे, विनीत होके रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट वर्ड आते ही उसमें विनम्रता होनी चाहिए। इट कैन नॉट बी लाइक अ ऑर्डर, है ना? क्योंकि भगवान मेरे और आपके दास नहीं है, तो आप, हम दास हैं, हम विनती डाल सकते हैं भगवान के सामने, अर्जी डाल सकते हैं अपनी। ठीक है, अब वो करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, वो कब करेंगे, राइट? अगर मान लीजिए आपने प्रेयर की, तो क्या आपके अंदर ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि यार वो पूरी नहीं हुई है, फिर मैं नाराज हो जाऊंगा भगवान से और मैं मंदिर ही बदल दूंगा? वरुण जी, ऐसा करना चाहिए आपको? नहीं निखिल जी, वैसे तो नहीं करना चाहिए, बट आपको पता है हम लोग करते हैं ऐसा। बहुत सारे लोग करते हैं कि मेरी प्रेयर्स पूरी नहीं हुई तो हम चेंज कर लेते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि विनम्रता होनी चाहिए आप में, और पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान है, वो परम पिता है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। मैं अपनी नासमझी से, जो छोटी मोटी मेरी तुच्छ सी बुद्धि है, उससे जो मुझे सही लग रहा है वो मैं मांग तो रहा हूं, बट मुझे विनम्रता से ये प्रार्थना है, ये भगवान को मैं ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकता। ठीक है, मैं उनका बॉस नहीं हूं। अगर उनको सही लगेगा तो ये हो जाएगा, और अगर सही नहीं लगेगा तो नहीं होगा। तो मतलब ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको प्रार्थना करते समय, और 99% लोगों को होती नहीं है। और ये क्लैरिटी ना होने की वजह से हमारा फेथ बहुत जल्दी डगमगाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो प्रेयर्स कैसे करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स भी पता चल गया आपको। विनम्रता होनी चाहिए और बिल्कुल सिंसियर होके, आप सिंसेरिटी से आपने प्रेयर करनी है। जैसे जब हम, एक अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है ना, तो उसमें फोकस होता है। जैसे अभी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ, तो मैं बहुत फोकस से वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, उसको पूरा टॉपिक को डायसेक्ट कर रहा हूँ और उसके अंदर अंदर एक लेयर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप में से कितने लोग हो सकते हैं, कुछ लोग ये सुनते सुनते फेसबुक भी चेक कर रहे हो, कुछ लोगों ने ऐसे, कुछ ने टीवी लगा ली हो, और आप में से कुछ लोग होंगे जो बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। तो ये जो ध्यान है ना, एकाग्रता, ये जितनी अच्छी होगी ना आपकी प्रार्थना करते हुए, उतना ही उत्तम क्वालिटी की प्रार्थना आप कर रहे हो। तो विनम्रता, ठीक है, और साथ साथ में क्या होना चाहिए? एकाग्रता होनी चाहिए जब आप भगवान से कम्युनिकेट करते हो तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रार्थना का। और अब आ जाता है कि भाई, हम सब ने बचपन से गायत्री मंत्र भी सुना, ओम भूर्भुवः स्वः। तब तक विपुल जी, अगर आप स्लाइड शेयर करें।
बट क्या हमने ये समझा कि उसमें भी हम प्रेयर ही कर रहे हैं? ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नीचे लिख के बताना है जितने लोगों को उसका मीनिंग पता है। सब आप मीनिंग बता सकते हो 1-2 लाइनों में, है ना विपुल जी? तब तक आप स्क्रीन शेयर करें और इसको रीड आउट करें प्लीज सबके लिए, है ना। तो देखिए, हमने गायत्री मंत्र भी किया, उसमें भी हम प्रार्थना ही कर रहे हैं। उसमें हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं अभी विपुल जी आपको रीड करके बताएंगे। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थ, हे प्राणों के प्राण, दुख विनाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, आप सकल जगत उत्पादक, सर्वश्रेष्ठ एवं पाप विनाशक हो। हम आपका ध्यान करते हैं, हम आपकी बुद्धियों का उस श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित कीजिए। हरी हरि बोल। तो पहले हमने क्या किया, एक बार फिर से अर्थ रीड कर दीजिए विपुल जी, फास्ट हुआ है थोड़ा सा लोग डिवोटीज के लिए। हाँ जी। हे प्राणों के प्राण, दुख विनाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, आप सकल जगत उत्पादक, सर्वश्रेष्ठ एवं पाप विनाशक हो। हम आपका ध्यान करते हैं, आप हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित कीजिए। हरि बोल। है ना। सिंपल शब्दों में आपने क्या किया यहाँ पे, पहले आपने भगवान की गुणगान किया, उनके अनलिमिटेड गुणों में से कुछ 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 चुनिंदा क्वालिटीज को हाईलाइट किया कि वो सुख के स्वरूप है, वो ही सब कुछ है ना। और फिर आपने मांगा क्या, हमारे पथ को एनलाइटन करो, हमारी बुद्धि को सही दिशा दो। आम भाषा में आपने क्या मांगा है भगवान से यहाँ पे, सद्बुद्धि मांगी है आपने, है ना। हमने ये मांगा है कि भगवान हमें सद्बुद्धि दो, सद्मार्ग पे लेके आगे बढ़ो, आगे चलो। ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, बट आज के सत्संग का मेरा ये मेन पर्पस रहेगा कि आप गहराई से समझने की कोशिश करो कि ये प्रार्थना ही कर रहे हो आप अलग अलग तरह से, बट अभी तक क्या हो रहा है कि हम बस कर रहे हैं लेकिन उसको समझते नहीं हैं हम, है ना। अब देखिए, अब क्लासिफिकेशन पे हम चलेंगे प्रेयर्स की ना, तो प्रेयर्स को अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हो आप, जैसे साइलेंट प्रेयर्स, और बेसिकली बात करने वाली प्रेयर्स जिसमें आप वर्बल लेवल पे कम्युनिकेट करते हो भगवान से, जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हो। कलेक्टिव प्रेयर जो आप सब लोग इकट्ठे करते हो, ठीक है। और एक कैटेगरी ये हो गई, दूसरी कैटेगरी कौन सी हो गई, जब आप अलग अलग फॉर्म्स रिचुअल्स की यूज करते हो प्रेयर्स की, जैसे आरती करके, कीर्तन करके, भजन के द्वारा, जाप के द्वारा, है ना। वो ये अलग सेगमेंट हो गया हमारा प्रेयर्स का। और देखिए, जैसे जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो ये भी प्रेयर ही तो है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्योर डिवोशन के लिए प्रेयर कर रहे हो इसमें आप, क्योंकि आप क्या कह रहे हो इसमें, इसमें 3 होली वर्ड्स आ रहे हैं, हरे कृष्ण एंड राम। ठीक है। इसमें क्या मांग रहे हो, हरे कौन रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी यूनिवर्सल मदर राधा रानी को। तो हम राधा रानी को क्या कह रहे हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण राम की सेवा में लगा दीजिए, जैसे आप उनकी सेवा में लगे रहते हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भगवान की लादिनी शक्ति से, जो हमारी यूनिवर्सल मदर है, उनसे आप अपील कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण राम की हमें क्या कर दो, सेवा सेवा दे दो, है ना। तो इसलिए इसको शुद्ध भक्ति का मंत्र कहते हैं, बिकॉज इसमें आप डायरेक्टली भगवान की सेवा ही मांग रहे हो, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली भगवान की सेवा ही मांग रहे हो आप। ठीक है। तो इस तरह से भी आप प्रेयर्स को क्लासिफाई कर सकते हो। और प्रेयर्स को इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हो कि एक क्लासिफिकेशन है विम्सिकल प्रेयर्स, मनगढ़ंत प्रेयर्स, दूसरी है प्रेयर्स गाइडेड प्रेयर्स। ठीक है। तो एक विम्सिकल हुई मनगढ़ंत तरीके से, दूसरी गाइडेड प्रेयर्स हुई, गाइडेड प्रेयर्स बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स स्लैश सेंट्स। ठीक है। अब दोनों में क्या अंतर है, इस क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश कीजिए। इन नामों से आपने मुझे लिख के बताना है कि मैक्सिमम लोग कौन सी प्रेयर्स ज्यादा करते होंगे।
whimsical मनगढ़ंत वाली, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है वरुण जी, आपकी तरफ तैयारी कर लीजिए, या फिर सेकंड वाली गाइडेड प्रेयर्स बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स एंड सेंट्स? नहीं निखिल जी, मन गढ़ंत प्रेयर्स करते हैं, मिस्कल प्रेयर्स करते हैं हम लोग। कुछ पता नहीं होता स्क्रिप्चर्स के बारे में, और जो हमारे मन में आता है उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। वरुण जी आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप कैसे इतना सारा कुछ जान लेते हैं? आप, पता चल गया आपको एक क्वेश्चन का आंसर, वेरी नाइस। मैं तो निखिल जी खुद ही करता हूँ इसलिए। सोच समझ के आंसर दिया है आपने। तो विपुल जी आपका भी यही आंसर है या आप कुछ अलग सोचते हैं इस टॉपिक पे? नहीं निखिल जी, मेरा आंसर भी सेम टू सेम है, बिकॉज कि मैं भी वही करता हूँ। चलिए, तो ये फर्स्ट कैटेगरी विम्सिकल प्रेयर्स होती है, मनगढ़ंत प्रेयर्स होती हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम लोग करते हैं। इसलिए जब मैक्सिमम लोगों की प्रेयर्स होती है, और जो आज हमने यहाँ पे, यहाँ जो तृष्टिका जी ने प्रेयर्स बताई और मैंने गायत्री मंत्र के बारे में बताया, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया, ये कौन सी प्रेयर्स हैं वरुण जी? अब एक और क्वेश्चन, ये विम्सिकल प्रेयर्स हैं या प्रेयर्स एज पर द स्क्रिप्चर्स हैं, गाइडेड प्रेयर्स हैं ये? नहीं निखिल जी, ये गाइडेड प्रेयर्स हैं, ये एज पर द स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग प्रेयर्स हैं। तो ये जो सेंट्स भी भजन बनाते होंगे, हमने उस दिन पंडित श्रद्धाराम फुलारी जी की आरती की, तो ये लोग जो सेंट्स होते हैं, ये स्क्रिप्चर्स के बेस पे हमारे लिए कुछ सिस्टम्स बना जाते हैं ताकि हम उनको क्या करें, फॉलो करें। तो उसमें जो बताया जाता है, अब उसका कंटेंट देखो आप, ये सारी की सारी का जो कंटेंट हमने बताया, भगवान हमें शक्ति दो, हमें सद्मार्ग पे लेके चलो, हम भलाई करें, हमारे विकार खत्म हो जाए, राइट, ये। और अब वहां चलते हैं जो आज हमने डिस्कशन जहां से स्टार्ट की थी, कि सब लोग प्रार्थना करते क्या है, लेकिन वैसे जरा जानने की कोशिश करें, फिर से चलिए रिवाइज करते हैं। मेरा बेटा हो जाए, मेरी बेटी हो जाए, मेरे बिजनेस में फायदा हो जाए, मैं उससे बदला ले सकूं, राइट, एंड द लिस्ट गोस ऑन। अब देखिए कितने बड़े बड़े राक्षसों की एग्जाम्पल देख के देखिए, भस्मासुर ने क्या प्रार्थना की पूरी तपस्या करने के बाद? शिव जी से क्या मांगा? मेरे को ऐसी पावर दे दो कि मैं जिसके ऊपर, सर के ऊपर हाथ रखूं, वो क्या हो जाए, वो भस्म हो जाए। राइट। तो ऐसी चीजें हम मांगते हैं, हम उल्टी सीधे करते करते हैं, क्योंकि हम टोटली मिसगाइडेड हैं सोसाइटी में, और हम मन गढ़ंत जीवन जी रहे हैं। इसलिए प्रार्थना इतनी ज्यादा पावरफुल है, प्योर है, लेकिन अगर आपको मैं वर्ल्ड का बेस्ट पॉसिबल एरोप्लेन दे दूं और उसमें बोलूं कि आप गोलोक धाम जा सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको अगर उड़ाना नहीं आता हो और आप उस एरोप्लेन के साथ लेके, मान लो आपको लगता है कि यार एरोप्लेन में ना ताश खेलने का बड़ा मजा आता है, तो विपुल जी आप समझदार हैं या मूर्ख हैं आप? ऑफ कोर्स निखिल जी मूर्ख हैं। तुम्हें दिया क्यों था आपको प्लेन, आप भगवान के धाम पहुंचो, लेकिन आपने क्या किया? आप बड़े खुश हो रहे हो उसके अंदर कि यार मैंने ताश खेल ली उसके अंदर, राइट। इस तरह की हरकतें करते हैं हम। हमारे पास ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं ऑलरेडी प्रार्थना रूप में। वो एक्चुअली ये इतने पावरफुल है कि ये विमान है, अगर इनको ठीक से हमने, है ना, ठीक से इसका सदुपयोग करना सीख लिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम बिकॉज मन गढ़ंत तरीके से ही चलते हैं, बिकॉज हम मन के दास हैं, इसलिए हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो अगले सत्संग में मैं अब आपको और इसकी क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करूंगा, कैसे प्रार्थना करने से क्या क्या हमें लाभ होंगे, इसको और गहराई की क्लासिफिकेशंस कैसे हम करें इसकी, और बेस्ट बेस्ट क्या है फिर हमारे लिए। क्योंकि सत्संग से आपको ये जानना है कि आप कौन सी प्रार्थनाएं करें, ताकि मन गढ़ंत तरीके से चलने की जगह आप अब गाइडेड प्रेयर्स करो, ताकि आपकी ट्रू सेंस में प्रोग्रेस हो सके, यानी कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो सके, जिसके लिए आप इस धरती पे आए हो। क्योंकि अगर आप XYZ कुछ भी मांगते रहे और ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट हो गया, तो वैसे करोड़ों जन्म निकल चुके हैं। तो इसलिए कल के सत्संग में मैं और इसकी क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करूंगा, और वी विल टॉक अबाउट की बेस्ट प्रेयर्स क्या है हमारे लिए, और अल्टीमेटली प्रेयर से होगा क्या, और प्रेयर्स कैसे साधना भी है और प्रेयर्स सेवा भी है। एक मैं आपको बात बड़े दिल से बता देता हूं, प्रेयर से क्या होगा। वरुण जी, क्या गोलोक एक्सप्रेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है निखिल जी।
एग्जिस्ट करता है विपुल जी, एग्जिस्ट करता है गोलोक एक्सप्रेस। डेफिनेटली निकल जी एग्जिस्ट करता है। ये क्या है, क्या होगा, मैंने आपको पहले बता दिया, ये प्रेयर से होगा। मैंने तो 2009 से जो प्रार्थना कर रहा था ना मैं, अभी जो आप देख रहे हो, दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर्स। इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता आपको। अगर आप कहोगे यार प्रेयर से क्या होगा, मैं चुपचाप अगर भगवान से कुछ बोलूंगा तो क्या होगा, मैं भगवान से ये प्रेयर्स करता था इतने सालों से कि भगवान हम कुछ ऐसा बना सके जहाँ लोगों को हम भगवत गीता पढ़ाएं, लोगों के घरों में ये ज्ञान इस तरह से पहुंचे। देखो, ये पावर ऑफ प्रेयर्स हैं जो आपको गोलोक एक्सप्रेस इस रूप में दिख रहा है आज। जो मैंने भगवान से मांगा था उससे हजारों गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करके भगवान ने ऑलरेडी दे दिया है। इससे अच्छा उदाहरण मैं नहीं दे सकता आपको कि प्रेयर से क्या हो सकता है। अगर अगर आपके पास ये सद्बुद्धि आ जाए कि प्रेयर्स करनी क्या है, मांगना क्या है भगवान से, तो आप कहाँ नहीं पहुंच सकते। कल के सत्संग में इसमें हम गहराई से चर्चा करेंगे। तो बोलिए, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच आज ये प्रेयर्स का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए। आई थिंक पहले तो तिशनिका जी का बहुत बहुत थैंक यू, जो हम बचपन में प्रेयर्स करते थे, आज जब उनसे सुनी तो एकदम से वो सब याद आ गया कि कैसे हम बचपन से ही स्कूल में जाते हैं, नर्सरी क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। एटलीस्ट इंडिया में तो है ही है कि हम वहाँ पे प्रेयर्स करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, कभी गहराई से समझते नहीं, स्कूल छूट जाता है, प्रेयर्स भी छूट जाती हैं। पर एक बात बहुत जो आई थिंक जो यहाँ पे सब हमारे को डिवोटी सुन रहे हैं वो एग्री करेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग भगवान से चाहते तो हैं कम्युनिकेट करना, और मन ही मन प्रेयर तो जरूर करते हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशन में होते हैं, कुछ भी हो सकती है, फिजिकल लेवल पे हो सकती है, मेंटल लेवल पे हो सकती है, फैमिली लेवल पे हो सकती है, कि कई बार स्टक होते हैं सिचुएशन में, और वहां पे फिर जो हम प्रेयर करते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप जो भी हो प्लीज मेरे को हेल्प करो, मुझे गाइड करो। पर जो आपने सेकंड पॉइंट बोला कि जो गड़बड़ है हम लोगों के साथ, जो चीज हम लोग नहीं समझ पाए हैं, कि एक होती है गाइडेड प्रेयर्स, एक है मन गढ़ंत प्रेयर्स। और क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती कैसे प्रेयर्स करनी है, तो बहुत बार हम मन गढ़ंत प्रेयर्स करते हैं और फिर वहां पे गड़बड़ हो जाती है। मेरे को बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है, निखिल जी ने भी टच किया था इस पॉइंट को, कि कई बार होता है कि हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रेयर्स सुन नहीं रहे हैं शायद। तो ऐसा नहीं है कि भगवान सुन नहीं रहे होते हैं। देखिए, मेरी डॉटर है, और वो कल ही जैसे वेदांत उनका ब्रदर है, तो उसको बोल रही थी कि मुझे ना बड़े सारे लॉलीपॉप ले आना, या मुझे बोलती रहती है मुझे बड़ी सारी चॉकलेट दे दो। भाई वो मुझसे मांग तो रही है, अब मैं उसको नहीं दे रहा हूँ, तो मैं, हो सकता है उसके मन में आए कि नहीं नहीं मेरे फादर कितने खराब है, मेरी तो बात ही नहीं सुनते, मेरी तो ये भी नहीं देते, वो भी नहीं देते। बट अभी वो उसके लेवल पे ठीक है, बट आप सब लोग भी सुन रहे हैं, तो मैं ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? एग्जैक्टली वही ऐसा होता है कि हमारा तो, जो हम तो छोटे बच्चे की तरह, आज हमें जो चीज आज हमारे पास नहीं है वो हम मांगना स्टार्ट कर देंगे, भगवान आज ये चाहिए, भगवान कल वो चाहिए। स्कूल में थे तो मार्क्स बड़े सारे मांगते थे, कॉलेज में होते हैं तो कुछ और मांग लेते हैं, जॉब में होते हैं कुछ और मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रेयर्स, हमारी पर्सनल जो हमें उस टाइम पे चाहिए होता है उससे रिलेटेड होती है। बट भगवान को तो पता है ना कि भाई हमें क्या चाहिए, किस टाइम पे चाहिए और क्या नहीं चाहिए। देखिए जी, जो गोलुक एक्सप्रेस का एग्जांपल दे रहे हैं कि उन्होंने 2009 में प्रेयर स्टार्ट की कि भगवान कैसा मॉडल होना चाहिए जहाँ पे हम भगवत गीता पढ़ा सके। देखिए उसको पूरा होने में अब इट्स ऑलमोस्ट 13 ईयर्स एट द राइट टाइम। देखिए भगवान ने तो राइट टाइम पे दे ही देना है, क्योंकि हमारा जजमेंटल बिहेवियर होता है, तो हम आज प्रेयर करते हैं, फिर बोलते हैं शायद से भगवान, इन वाले भगवान नहीं देते होंगे, दूसरे वाले भगवान है उनसे होता होगा। हमें आई थिंक इन सब चीजों से, ये सब मिसकंसेप्शन होते हैं, इससे बचना चाहिए। बिल्कुल हम्बल होके, और जैसा निखिल जी ने कहा शास्त्रों के अकॉर्डिंग, हमारे तो इंडिया में इतने सारे शास्त्र हैं, इतनी सारी यूनिवर्सल प्रेयर्स हैं। हमने ओम जय जगदीश सारे आज की, तो उसमें भी एक्चुअल में वो एक प्रेयर है। उसमें भी हमने देखा था कि कैसे मांगना है, करते 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 जो अल्टीमेट बात होती है, जो काम की बात होती है, जो एक्चुअल में हमें प्रेयर्स करनी चाहिए, वो हमने उसमें भी सीखा था। तो कल हम चलिए निखिल जी से इसके आगे चलेंगे कि और क्या कल क्लासिफिकेशन है प्रेयर्स की, और अल्टीमेटली हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से, वो हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। यहाँ से विपुल भैया आप साथ में हैं? हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन सत्संग, और आज कृष्ण का जन्म जो प्रेयर्स की, डेफिनेटली मेरे को बचपन का टाइम याद आ गया, एकदम बचपन में उस टाइप के प्रेयर्स सुनते थे, और निखिल जी ने बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया प्रेयर्स के बारे में। और आई थिंक वरुण जी ने एक बहुत सा पॉइंट टच किया कि क्या होता है कि कई बार भगवान, हमें लगता है कि हम प्रेयर्स तो कर रहे हैं लेकिन भगवान हमारी प्रेयर्स को आंसर नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसका भी मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली भगवान आपको ना आंसर करके फिर आंसर करते हैं।
बिकॉज होता क्या है कि अल्टीमेटली हम तो वही वाली बात है कि हम तो बच्चे हैं, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं, हम जो अपनी लाइफ में जो भी कमी है उसको फुलफिल करने के लिए मांग लेते हैं, लेकिन भगवान अगर उसको आंसर नहीं कर रहे हैं तो डेट मीन्स भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। और भगवान मे भी ये भी बोल रहे होते हैं कि कई बार कि हाँ कि रुक जा, अभी आपको इससे बड़ा मिलेगा। और कभी हम लाइफ को ना देखेंगे ना, बैक ट्रैक करेंगे ना, तो डेफिनेटली हमें समझ आएगा कि लाइफ में जब हमारी प्रेयर्स आंसर नहीं हुई है तो, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम पे हमें बुरा लगा हो, लेकिन बाद में जाकर ये चीज एक बहुत अच्छी चीज बन जाती है और बाद में भगवान ने उसको जो फुलफिल किया तो एक बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल किया उस चीज को और पॉजिटिवली फुलफिल किया। और दूसरा, जैसे कि निखिल जी ने बोला कि हाँ प्रेयर्स वो 9 ईयर से प्रेयर कर रहे थे और प्रेयर्स फुलफिल हुई है, लेकिन प्रेयर्स फुलफिल करने के लिए सबसे पहले तो हमारी जो है इंटेंशन प्योर होनी चाहिए और हमारा जो भाव है वो प्योर होने चाहिए। बिकॉज की अल्टीमेटली जैसे कि हमने पहले ही बात की कि प्रेयर्स बहुत तरह की होती हैं। लोग ऐसी प्रेयर्स भी करते हैं जिससे कि दूसरों को नुकसान हो जाए, ठीक है, तो ऐसी प्रेयर्स नहीं करनी है हमें। और हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ की के बारे में प्रेयर्स ना करें। हम लोग प्रेयर क्या करें कि हाँ भगवान हमें एक शुद्ध भक्ति दो। और आई थिंक मैं ये भी बोलता हूँ कि, और ये देखा मैंने कि जब आप दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर आवरसेल्फ, जब हम दूसरे के लिए मांगते हैं कुछ, तो डेफिनेटली जो हमारी प्रेयर है ना वो डेफिनेटली आंसर होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रेयर आंसर हो, तो जो भी दूसरे ने प्रेयर्स की है, जो दूसरे की इच्छा है, तो उनको अगर हम प्रायोरिटी पे करेंगे, भगवान को ये बोलेंगे हे भगवान जिन लोगों ने प्रेयर्स की हैं उन सबकी प्रेयर्स को फुलफिल करना, तो डेफिनेटली आपकी प्रेयर भी फुलफिल होगी। तो थैंक यू सो मच, आज का सत्संग बहुत डिवाइन। और इसके बाद हम चलते हैं रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शंस पे। और सबसे पहले हम चलते हैं भवनीश जी के पास गुड़गांव, समझते हैं कि उनकी क्या लर्निंग्स है आज के सत्संग के बारे में। हरी हरी बोल भवनीश जी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू निखिल जी, बहुत डिवाइन सत्संग रहा। मेरी इसमें लर्निंग्स रही प्रेयर्स क्या हैं, प्रेयर्स हम किसके लिए करते हैं। प्रेयर हम अपने सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम सोल भगवान के लिए करते हैं। जब भगवान हर जगह है, सर्वव्यापक है, तो भगवान हमारे विचारों को सुनने की बजाय साइलेंट प्रेयर में भी सुन सकता है। जैसे भी हमें ठीक लगे हमें वैसे ही भगवान का प्रेयर करना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है आपके भाव, आपकी प्रेम, आपकी नम्रता। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम परमात्मा से प्रेयर करें, प्रार्थना करें, हम सिर्फ प्रेम भाव को ज्यादा तवज्जो दें, रादर देन कि हमें सत्संग करना है, कीर्तन करना है, माला जाप करना है। ये सभी प्रार्थना के भाग हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके बाद निखिल जी ने बताया कि प्रार्थना हम कैसे कर रहे हैं। हम बचपन से गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, पर उसका डीप अर्थ क्या था वो मैंने आज ही जाना। तो जब हमें अर्थ मालूम पड़ जाता है तभी हमें उसकी और क्लैरिटी हो जाती है, हम उसको और प्रेम भाव से करते हैं। अब इसमें भी हम मनगढ़ंत प्रेयर्स जो कि 99% करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे ही हमारा बर्थ होता है हमारे टारगेट्स कुछ अलग होते हैं। बर्थ होता है, हमें बेटा चाहिए, बेटी चाहिए। उसके बाद एक एजुकेशन के टारगेट्स हो जाते हैं, एक अच्छे स्कूल में हमारा पढ़ना चाहिए। उसके बाद अच्छा कॉलेज, शादी, जॉब। ये सब टारगेट जो मटेरियल वर्ल्ड के टारगेट्स हैं ये कभी भी पूरे नहीं होते और बदलते रहते हैं समय के अनुसार, आपकी एज के अनुसार। ये बताया गया कि जो हम मटेरियल वर्ल्ड में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेना चाहते हैं, एक अचीवमेंट करना चाहते हैं, ऐसे ही कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो नेगेटिव प्रेयर्स में विश्वास रखते हैं। उनको नेगेटिव में पॉजिटिव नजर आता है, बट ये तो परमात्मा को पता है कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो एक बात बहुत क्लियर है यहाँ पे कि प्रेयर्स हर आदमी कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव प्रेयर्स है चाहे वो नेगेटिव प्रेयर्स। प्रेयर्स का एक बहुत बड़ा मिथ है कि प्रेयर्स आज हमने मांगी और भगवान कल उसको पूरा कर दे। क्या ये पॉसिबल है? बट नहीं, हम तो सोचते हैं भगवान एक स्विच की तरह है, हमने स्विच दबाया और लाइट जल जाए। अगर इसी को हम देखते हैं कि नेचर अर्थ क्या करती है, क्या हमने कभी सोचा कि आज हमने आम का बीज बोया और कल सुबह आम आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो हम प्रेयर करते हैं, भगवान सही समय पे, सही टाइम पे, हमें भगवान को पता है कि हमें क्या चाहिए।
कब चाहिए, कितना चाहिए? तो अगर हम अपने पास्ट की लाइफ को देखेंगे कि भगवान ने जब जब हमारी प्रेयर्स को एक्सेप्ट नहीं किया है, उस समय भगवान ने हमें थोड़ा पेशेंस रखना सिखाया है। और जो हम प्रेयर्स कर रहे थे, भगवान ने उससे ज्यादा अच्छा जो भगवान को लगा हमारे लिए, वो भगवान ने दिया है, जो कि हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें मिला है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच भवनी जी, बहुत ही वंडरफुल रिव्यू। और आपने जो बात की ना कि प्रेयर्स हमारी आंसर कई बार नहीं होती हैं, मुझे ना एक मूवी याद आ गई, ब्रूस ऑलमाइटी। उसमें होता क्या है कि उसमें एक भगवान होते हैं, तो एक इंसान होता है, वो कहता है कि भगवान से बहुत दुखी होता है कि भगवान आप ना हमारी प्रेयर आंसर नहीं करते हो, तो आप मेरे को ना अपनी जगह पे रखो और मैं आपको बताऊंगा कि प्रेयर कैसे आंसर करनी चाहिए। फिर दिखाते हैं कि सीन में कि हाँ भगवान उसको बुलाते हैं अपने पास, कहते हैं कि दिखाते हैं अपना सिस्टम, दिखाते हैं कि हाँ ये सिस्टम है, इसमें ऐसे ऐसे मैं प्रेयर आंसर करता हूँ। तो उसको दिखाते हैं कि ईमेल सिस्टम कर रहे थे हम लोग, जैसे कि ईमेल आएगी वैसे वैसे रिस्पॉन्ड हो जाएगा, जो ईमेल में करता रहेगा वैसे रिस्पॉन्ड होता रहेगा। तो फिर उसने वो सिस्टम डेवलप किया और दिखाते हैं कि ना जो भी इंसान जो भी मांगता गया वो प्रेयर्स फुलफिल होती गई। लेकिन उससे हुआ क्या एंड में कि वर्ल्ड में बहुत बड़ा क्यास हो गया। फिर इस इंसान ने मतलब माफी मांगी भगवान से, इससे भगवान मैं माफी मांगता हूँ कि मेरे को नहीं पता चला कि ये प्रेयर आंसर करने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप जो है बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट कर रहे थे या बहुत अच्छी तरीके से आप कर रहे थे, तो इसी तरीके से करते रहिए। तो बाद में फिर वो उसको रियलाइज होता है कि नहीं, प्रेयर्स नहीं आंसर करनी चाहिए, कई बार प्रेयर आंसर करना भी ठीक नहीं होता। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं शिविका जी के पास, पठानकोट। हरी हरी बोल शिविका जी। हरी हरी बोल, जय श्री कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम शिविका वालिया है और मैं पठानकोट से हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था कि हमारी लाइफ में प्रेयर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। जब से हम बचपन से ही अपने घर में, मैं अपने दादी माँ को देखती थी, अपने मदर फादर सबको देखती थी कि रोज सुबह उठ के हम भगवान जी के पास जाते हैं, बहुत सारी प्रेयर्स करते हैं। लेकिन एक चीज जो कॉमनली मैं अपने मदर और दादी माँ को देखती थी कि वो यही कहते थे कि भगवान सबको सद्बुद्धि देना, सुख शांति देना। सद्बुद्धि और सुख शांति हमारी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स नहीं है, लेकिन ये हमारे एक ऐसा हमें लगता है कि ये जो भाव है वो सबके लिए है। और मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब हम प्रेयर करते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि भगवान जी बिल्कुल, अगर हम उनको पेरेंट्स मानते हैं तो जो चीज हमारे लिए अच्छी होगी हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी वो खुद ही दे देते हैं और जब सही समय होता है तभी देते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली गई हुई थी और वापस हमारे आने की ट्रेन थी। तो जैसे ही हम रात को ट्रेन में बैठे, मंडे मॉर्निंग मुझे स्कूल जाना था, मैं ऑफ नहीं ले सकती थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक ऑफ लिया हुआ था। तो 4:30 ट्रेन के पहुंचने का टाइम था। तो 4:30 का मैं अपना 4 o'clock का अलार्म लगा के मैंने देखा कि ट्रेन तो अभी ऑलरेडी 2 hours लेट है। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, 6:30 तक फिर भी ट्रेन पहुंच जाएगी, तो मुझे 8:30 स्कूल जाना है। बट ऐसा हुआ कि एक जगह पे ट्रेन रुक गई, 2.5 घंटे हो गए ट्रेन वहां से चल नहीं रही और मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है कि अब मैं स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगी, तो मुझे तो बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। मैंने अपने स्कूल मैनेजमेंट को मैसेज करना स्टार्ट किया। तो कान्हा जी, हम जब भी जाते हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे साथ जाते हैं, वो भी सो रहे थे। तो दिन चढ़ गया तो मम्मा ने कहा कि आप उनको उठा दो। तो मैं अंदर से परेशान थी। पहले एक बार को ऐसे हुआ कि बाद में उठाती हूँ, पर मैंने उनको उठाया और मैंने बोला कि देखो आप भी उठ गए हो, आपको भी भूख लगी है, प्लीज आप जल्दी से हम घर पहुंचे ताकि मैं स्कूल जा पाऊं। ये इतना डिवाइन मतलब बात है कि मैंने महामंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया कि भगवान जी प्लीज फटाफट हम घर पहुंच जाएं। उसी वक्त जो ट्रेन 2.5 घंटे से रुकी हुई थी वो चलने लग गई और एग्जैक्टली 8:30 पे हम पठानकोट पहुंच गए और 9 o'clock 9:10 के आसपास में स्कूल थी। तो अगर हमारा मन साफ है, अगर हम दिल से कुछ अच्छी चीज के लिए प्रेयर करते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज के लिए प्रेयर करते हैं, तो वो हमेशा पूरी होती है। हम स्कूल में होते हैं तो हम ये प्रेयर करते हैं कि भगवान जी अच्छे मार्क्स आ जाएं, अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो जो हमारे लिए वो बेस्ट समझते हैं वो हमें जरूर देते हैं और हमें इतने शुद्ध भाव से और ट्रस्ट के साथ चलना चाहिए। जब हम ऐसे मान के चलेंगे तो जरूर हमारी प्रेयर्स पूरी होंगी। और मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी
तो उनमें से एक स्टूडेंट है मेरा, वो 10th स्टैंडर्ड में है, उसको इंसोम्निया की कुछ टाइम से प्रॉब्लम थी। तो हमारे घर में 24 घंटे चैंटिंग बॉक्स चलता है। तो उसने मुझे बोला कि मैम ये आप पूरा दिन चला के रखते हो? तो मैंने कहा हाँ जी बेटा। तो वो बोलता कि मैम ये तो अच्छा लग रहा है, कानों में जा रहा है, पर मैंने कहा आपकी हेल्थ क्यों खराब हो रही है? तो बोल रहा मैम मैं सो नहीं पाता रात को। तो पता नहीं, मेरे मन में आया, मैंने कहा अगर आप विश्वास करो तो आप इसको लेके जाओ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप इसको लेके जाओ, अपने रूम में लगाओ, आप सोने से पहले मैंने उसको महामंत्र सिखाया कि आप इसका जाप करो, आप 4 बार करोगे आपको नींद आ जाएगी। तो वो हंसने लग गया कि मैम ये कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा आप विश्वास के साथ ट्राई करो, ये पक्का होगा। और आप मानोगे नहीं, 2 दिन बाद वो थोड़ा हैप्पीली आया। तो मैंने कहा बेटा क्या हुआ? तो बोलता कि मैम आप हंसोगे बट मुझे सच में 9:30 बजे नींद आ गई। तो इतनी डिवाइन चीजें होती हैं जब हम शुद्ध भाव से दिल से प्रेयर करते हैं भगवान जी से, तो वो जरूर हमारी बात सुनते हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें हमेशा दिल से अच्छे से प्रेयर करनी चाहिए। वो हमारे साथ हैं और हमारा हमेशा अच्छा भला ही सोचते हैं। जय श्री कृष्णा, हरि हरि बोल। हरी बोल, हरी हरी बोल। शिविका जी बहुत ही वंडरफुल रिव्यू, और डेफिनेटली आपने 2 डिवाइन एक्सपीरियंस बताए और दोनों ही बहुत बढ़िया। और जैसे कि आपने कहा ना कि अगर आपकी जो प्रेयर्स हैं, अगर आप प्रेयर्स को दिल से करें, भाव के साथ करें एंड विद गुड इंटेंशंस करें, तो डेफिनेटली भगवान उस प्रेयर को फुलफिल करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आपने जो ये बताया कि आपने जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी और ये मंत्रा से ठीक हुई है, तो आई थिंक ये इसके लिए पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है कि जब आप ना कुछ चीज को रेपिटेशन करते हैं माइंड में, तो आपका माइंड उस पर रिलैक्सिंग मोड में चल जाता है। तो क्या होता है कि जो इंसोम्निया के पेशेंट होते हैं उनका माइंड रिलैक्स नहीं हो पा रहा होता है, वो उनको सारा टाइम पे उनका जो माइंड है ना वो एक्टिव रहता है। तो बिकॉज देयर माइंड रिमेन एक्टिव फॉर ऑल द टाइम्स, तो इसलिए वो सो नहीं पाते हैं। तो डेफिनेटली जब भी हम लोग रिलैक्स करेंगे, कोई भी महामंत्रा करेंगे और स्पेशली हरे कृष्णा महामंत्रा करेंगे, तो डेफिनेटली माइंड रिलैक्स होगा और डेफिनेटली उसको सोने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल डिवाइन एक्सपीरियंस एंड वंडरफुल रिव्यू। हरी हरी बोल। इसके बाद हम चलते हैं सस्मिता जी के पास, यूएसए। हरी हरी बोल सस्मिता जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल सस्मिता जी। Hari Hari Bol everyone. I am Shashmita from Michigan, USA and joined Golak Express through Vandana ji from June 2020. आज का ये जो टॉपिक है प्रेयर्स, बहुत ही आनंदमय था, क्योंकि हम सब बचपन से ही प्रेयर्स करते आए हैं, स्कूल्स में, घर में, मंदिर में। पर इसका ट्रू मीनिंग आज पता चला कि एक्चुअली प्रेयर्स क्या है। थैंक यू निखिल जी फॉर एक्सप्लेनिंग अस सो ब्यूटीफुली इन सिंपल वर्ड्स व्हाट प्रेयर्स आर, how, where and when to do prayers and also the types of prayers. तो आज की मेरी जो लर्निंग है वो ये है कि prayers are the way we communicate ourselves to God with our whole heart. जब हम दिल से भगवान से निवेदन करते हैं, वो बात करते हैं, उस प्रोसेस को प्रेयर्स कहते हैं। प्रेयर्स हम साइलेंटली भी कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं और भजन गाते हुए भी प्रेयर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, मुझे ये पता चला है कि हमें भगवान से बात करने के लिए ना कोई स्पेशल जगह और ना किसी स्पेशल समय की वेट करनी पड़ती है। हम भगवान से ये बात करने के लिए, हम भगवान से कोई बात करने के लिए कोई स्पेशल लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं होती है। भगवान अंतर्यामी हैं और अपने भक्त के मन की बात को अच्छी तरह से समझते हैं। भगवान भावग्राही हैं। हम दिल से जो भी बात करते हैं उनको वो मैसेज पहुंच जाती है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जिसे ठीक से बात करना भी नहीं आता है, पर वो किसी भी वक्त, किसी भी समय अपने रोते हुए अपने माँ को कोई भी बात कहना चाहता है, पर उसको बात करने नहीं आती है, पर माँ उसे समझ जाती है। वैसे ही ठीक भगवान अपने भक्त की पुकार को, वो प्रेयर्स को अच्छे से सुन लेते हैं। नेक्स्ट, बस हमारी भाव शुद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि प्रेयर्स 2 टाइप के हैं, जो आज निखिल जी ने अच्छे से समझाया है। वो है विप्सिकल प्रेयर्स, जो मनगढ़ंत प्रेयर्स होते हैं। दूसरा है गाइडेड प्रेयर्स, विच इज जो हमारे स्क्रिप्चर्स में है, जैसे गायत्री मंत्र हो या गणेश वंदना हो। ऐसे सारे जो प्रेयर्स हैं वो सारे गाइडेड प्रेयर्स होते हैं।
और मन गढ़ंत प्रेयर्स वो है जो हमारे मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करने वाली जो प्रेयर्स हम भगवान से करते हैं, वो सारे मन गढ़ंत प्रेयर्स होते हैं। मुझे यहाँ एक कबीरदास जी की एक दोहा याद आती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसमें ये समझ में आया है कि हर कोई दुख में भगवान को याद करते हैं और सुख में भगवान को भूल जाते हैं और अपने ही मस्ती में खोए रहते हैं। और अगर कोई सुख में भगवान को याद करते हैं तो उसे दुख नहीं आएगा। यहाँ पे मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमें हर समय भगवान से कनेक्टेड रहना चाहिए, दिन हो या रात, या फिर दुख हो या सुख, हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। We should always be thankful to God and express our gratitude through prayers. कृष्णा जी बुद्धि में आए और हमें सद्बुद्धि दे और शुद्ध भक्ति दे। थैंक यू, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। एंड थैंक यू निखिल जी फॉर एक्सप्लेनिंग अस व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ प्रेयर्स। और अंत में यही कहूंगी, न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल स्मिता जी, थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल रिव्यू। और आपने कबीर जी का दोहा टच किया। एंड देन वो क्या है ना कि वो सभी की रियलिटी, हम सभी की रियलिटी वही है कि जब हमें लाइफ में दुख आता है तो हम भगवान के शरण में चले जाते हैं, भगवान को बोलते हैं भगवान हमें इस बार दुख से निकाल ले, बस हम आपके द्वार में रहेंगे, हम कभी आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही टाइम चेंज होता है, जैसे ही सुख का टाइम आता है, वैसे ही हम भगवान को भूल जाते हैं। और आई थिंक 99% लोगों के साथ यही होता है, हम लोग यही करते हैं। और बस दुख में भगवान को याद किया और सुख में बिल्कुल भूल गए। सुख में क्या लगता है कि हम ही भगवान बन जाते हैं कि हाँ ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये मैंने किया, हमें अपने ऊपर ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली समझने की बात यह है कि कोई भी चीज है, चाहे हम लोग कुछ भी देख लें, आसपास नजर उड़ाएं, अपने आप को देख लें, तो सब कुछ भगवान ने दिया है, हम भी भगवान की देन है। तो सब कुछ जो है वो भगवान कर रहे हैं। तो हमारे अंदर बहुत जल्दी अहंकार आ जाता है कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया। बट अल्टीमेटली हमें विनम्र होकर चलना है और विनम्र होकर प्रे करनी है। और आपने जैसे कि बहुत अच्छा बोला कि भाव बहुत जरूरी है आपके। जो अगर जब तक हमारे अंदर अच्छे भाव नहीं होंगे तब तक हम लोग हमारी प्रेयर्स नहीं सुनी जाएंगी। तो अगर हमारे अंदर अच्छे भाव होंगे तो डेफिनेटली हमारी प्रेयर्स सुनी जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू सुस्मिता जी। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जो कि है प्रेयर्स। तो जिन लोगों ने भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के लिए प्रेयर्स की है, तो उन सभी के लिए हम लोग एटलीस्ट सभी एक एक माला डेडिकेट करें और सभी के लिए एक माला करते हैं, सो दैट की जो उन्होंने जो भी प्रेयर्स की हैं उनकी फैमिली एंड फ्रेंड एंड फैमिली की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के, तो वो सारी प्रेयर्स फुलफिल हों। थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जो कि है पोइम। और आज की पोइम हमें सुनाएंगी ममता जी। हरी हरी बोल ममता जी। हरी हरी बोल भैया जी एंड एवरीवन। आई एम ममता संधू फ्रॉम करनाल। थैंक यू सो मच भैया फॉर ए वंडरफुल डिवाइन सेशन एंड वेरी डीप डिवाइन नॉलेज देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। रियली बिकॉज गोलोक एक्सप्रेस के थ्रू ही मैंने भगवान जी के प्रति विनम्र भाव से प्रार्थना करना सीखा है। हमने भगवान जी से क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, ये मैंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही समझा है। हमें भगवान जी से शुद्ध भक्ति और प्रेमा भक्ति की ही डिजायर करनी है, ना कि भौतिक चीजों की। तो पहले भगवान जी के साथ फ्रेंड्स में पहले भी कनेक्ट थी, बट जो मेरे भाव भगवान जी के प्रति अब बने हैं, आई कांट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी एक बहुत प्यारी कविता की ओर बढ़ते हैं। एक कृष्णा जी से हम प्रार्थना करते हैं अति दीन भाव से, कृपा करो दया करो कृपा निधान। हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, हे प्रभु इतनी ऊंचाई मत देना मुझे कि अपनी ही धरती मुझे पराई लगने लगे। हे प्रभु इतनी खुशियां भी मत देना मुझे कि दूसरों के दुखों पर मुझे हंसी आने लगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी की तरक्की देख जल जल मरूं मैं।
मुझे ऐसा ज्ञान भी ना देना जिसका मुझे अभिमान होने लगे। मुझे ऐसे चतुराई भी ना देना जो लोगों को छलनी करने लगे। हे मेरे प्रभु, ख्वाहिश नहीं है मुझे, हे मेरे प्रभु, मुझे ख्वाहिश नहीं है बहुत मशहूर या फिर बहुत अमीर होने की। बस नेक इंसान के रूप में, एक कृष्णा डिवोटी के रूप में बस मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। तो फ्रेंड्स, एक और प्रार्थना करते हैं हम अति दीन भाव से कृष्णा जी से अपनी शुद्ध भक्ति और प्रेमा भक्ति मांगने के लिए। हे श्याम सुंदर, हे मेरे श्याम सुंदर, वह दिन कब आएगा जब मैं आपकी प्रेमा भक्ति शुद्ध भक्ति पाऊंगी। हे मेरे श्याम सुंदर, वह दिन कब आएगा जब मैं आपकी प्रेमा भक्ति और शुद्ध भक्ति पाऊंगी। हे मेरे प्रभु, वह दिन कब आएगा जब मैं जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाऊंगी। हे मेरे श्याम सुंदर, वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारे अति मधुर स्वरूप का जी भर कर दर्शन करूंगी। हे मेरे नाथ, अनंत जन्मों से मैं पाप करती आ रही हूँ। हे मेरे स्वामी, मैं अनंत जन्मों से पाप करती आ रही हूँ। कब ऐसा समय आएगा जब मैं तुम्हारी प्रेमा भक्ति पाऊंगी। हे मेरे ठाकुर जी, कब ऐसा समय आएगा जब मैं तुम्हारी प्रेमा भक्ति पाऊंगी। हे मेरे प्राण धन, वह समय कब आएगा जब तुम्हारी मधुर छवि मेरे नेत्रों में समा जाएगी। हे मेरे प्राण धन, वह समय कब आएगा जो तुम्हारी मधुर छवि मेरे नेत्रों में समा जाएगी। हे मेरे सांवरे, वह समय कब आएगा जब एक क्षण को भी तुम्हारी विस्मृति नहीं होगी। हे मेरे ठाकुर जी, वह समय कब आएगा जब तुम्हारा स्मरण करते करते मेरे नेत्रों से निरंतर अश्रु धारा बहेगी। हे मेरे सांवरे, वह समय कब आएगा जब तुम्हारा स्मरण करते करते मेरे नेत्रों से निरंतर अश्रु धारा बहेगी। हे मेरे गोपाल, वह समय कब आएगा जब तुम्हारी हर इच्छा पर मैं बलिहार जाऊंगी। हे मेरे बिहारी जी, वह समय कब आएगा, कब तक मैं विरह की अग्नि में जलती रहूंगी। हे मेरे ठाकुर जी, ऐसा सौभाग्यशाली कब आएगा, कब तक मैं तुम्हारी विरह की अग्नि में जलती रहूंगी, कब तुम्हारे चरणों में हमेशा के लिए तुम्हारा स्मरण करते करते सो जाऊंगी। कब तक जन्म मरण के चक्कर में उलझी रहूंगी। हे मेरे सांवरे, कब ऐसा समय आएगा जब इस दुखालय संसार में, जब तक इस दुखालय संसार में चक्कर काटती रहूंगी, वह सौभाग्यशाली कब आएगा मेरे सांवरे जब तुम्हारी हर इच्छा पर बलिहार जाऊंगी। हे मेरे ठाकुर जी, तुम्हारी हर इच्छा में इच्छा रखते हुए तुम्हारी सेवा करूंगी। तुम्हारे हर व्यवहार में विभोर होकर नित्य निरंतर तुम्हारा ही गुणगान करूंगी। तुम्हारी ही कृपा का अनुभव करूंगी। तुम्हें ही कृपालु मान लूंगी। हे मेरे सांवरे, कब ऐसा समय आएगा जब मैं तुम्हारी प्रेमा भक्ति और शुद्ध भक्ति पाऊंगी। हे मेरे प्राण धन, कब ऐसा समय आएगा, कब तक मैं इस जन्म मरण के चक्कर में उलझी रहूंगी। हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स, मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी कि हम में से किसी को भी नहीं पता है हमारी जो सांस अंदर जा रही है वो वापस आएगी भी क्या नहीं आएगी। इसलिए हमेशा हरि नाम जपते रहिए, प्रभु भक्ति में लीन हो जाइए, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाइए, अपने अहंकार को दूर कीजिए, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है हे मेरे प्रभु जी केवल और केवल आपकी
कृपा शक्ति पर हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम रियली सॉरी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ममता जी बहुत ही भावपूर्ण अपने पोइम गाई है, बहुत ही मजा आया सुनकर। और इसके बाद हम चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जो कि है भजन। और आज का भजन हमें सुनाएंगी चंबा से ईशा सोनी जी। हरी हरी बोल ईशा जी। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज का सत्संग हमेशा की तरह बहुत ही प्यारा, और मुझे लगता है कि ये पता नहीं कौन से जन्म की हमारी प्रेयर्स हैं जो गोलोक एक्सप्रेस का साथ हमें मिला है। आज हमने बहुत ही वंडरफुली और डीपली समझा निखिल जी के माध्यम से कि प्रेयर्स जो हैं वो किस किस तरीके से, कब और कहाँ, कैसे हम लोग कर सकते हैं। और ब्रॉडली उन्होंने डिवाइड किया दो पार्ट में, एक तो मन घड़ंत और एक गाइडेड प्रेयर्स। तो गाइडेड प्रेयर्स बेशक हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, प्रार्थना के रूप में, स्कूल में, भजन के रूप में, घर में, हर जगह। लेकिन पता ही नहीं होता था, लगता था कि जस्ट गाना है, एक फॉर्मेलिटी है स्कूल में। मतलब जब डे स्टार्ट होता है तो एक फॉर्मेलिटी, एक रिचुअल है कि आपको प्रार्थना करनी है, और जब हम लोग कीर्तन सत्संग करते हैं तो बस अपनी खुशी के लिए, झूमने के लिए भजन गाना है। तो ये जो भाव है, ये अब जाकर के गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ करके समझ आता है कि वही प्यारी प्यारी प्रेयर्स है जो हमें करनी चाहिए, उनका मीनिंग अब समझ आता है। और इससे पहले तो हम लोग मन घड़ंत वाली प्रेयर्स करते थे। और मैं अपनी बात अगर बताऊं तो मुझे ये लगता था कि मतलब प्रभु से मांगना ना तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि भगवान जी की कृपा से हमेशा घर में मेरे फादर जो है वो हमें गाइड करते थे कि श्री कृष्णा लगा है, चलो जल्दी से फ्री हो जाओ, हम लोगों ने सीरियल देखना है ना, और भी रामायण लगा, इस तरीके से। तो वहां पर क्या होता था, मैक्सिमम राक्षसों को हम देखते थे बहुत बड़ी तपस्या करते हुए और प्रभु से कुछ मांगते हुए, या कभी कभी डिवोटीज भी। जैसे एक बड़ी प्यारी सी बात मुझे हमेशा याद आती है कि नारद जी, एक बारी उनको हुआ कि हाँ स्वयंवर में जाना है, और वो श्री हरि के पास जाते हैं और बोलते हैं आप अपना सबसे प्यारा रूप जो आपको लगता है वो मुझे दो, और मैं मतलब स्वयंवर में जाऊंगा, और फिर वरमाला तो ऑब्वियसली जो राजकुमारी है वो मुझे ही डालेंगी। तो श्री हरि जो है वो तो सब जानते हैं, और जो हमारे नारद जी हैं वो तो है ब्रह्मचारी हैं, और किस तरीके से उनको माया से निकालना था। तो श्री हरि ने उनको वानर का रूप दे दिया। अब वो गए तो वहां जाकर के सभी राजकुमार हंसने लगे उनको देख करके, और जो रानी थी उन्होंने वरमाला उनके उसमें नहीं डाली, गले में नहीं डाली। वो दुखी हो गए, नदी के किनारे गए, और जब अपना प्रतिरूप उन्होंने देखा तो वो बड़े ज्यादा दुखी और रोने लगे कि भगवान जी ने ये मुझे रूप दिया। और वो उस चीज से निकल भी गए क्योंकि वो तो शुद्ध भक्त थे। और ऐसी बहुत ज्यादा बातें, मतलब वो भस्मासुर, मतलब मुझे इस तरीके का वरदान दो कि मैं जला दूं, और फिर उसके दिमाग में आ गया। तो मुझे लगता था कि प्रेयर्स मांगनी तो भगवान जी कुछ ट्रिक खेल देते हैं कि बंदे को समझ आ जाए। मतलब मैं हमेशा मांगते हुए डरती थी कि भगवान जी कुछ ना कुछ पेच लड़ा देंगे और वो गड़बड़ हो जाता है। इवन बल्कि मुझे शुरू से लगता था, इवन 5th 6th क्लास से, कि मैं इतनी लंबी इसलिए हूँ कि पक्का पिछले जन्म में मैंने किसी का मजाक उड़ाया होगा तो मुझे भगवान ने लंबा बनाया। फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर लगा कि नहीं, सभी मंदिर में जाके कुछ मांगते हैं, है ना। और मैं तो भगवान को देख के ब्लैंक हो जाती हूँ, कुछ समझ ही नहीं आता क्या मांगना। घर में बहुत लंबी लिस्ट, लेकिन जब मंदिर में जाना तो भगवान को देख के या तो रोना या रोंगटे खड़े हो जाने पर कुछ मांगने की समझ नहीं आनी। फिर बड़ों से गाइडेंस मिली, मदर से और मासी जी से, कि प्रभु से मांगते हैं उनकी चरणों की भक्ति दो। अब ये लाइन तो सीख ली पर मतलब अभी तक भी समझ नहीं था। पर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रभु का कि उन्होंने हमें घर बैठे गोलोक एक्सप्रेस दिया। यहीं पे हमने समझा कि प्रेयर्स कितनी जरूरी है, और ऑब्वियसली हमें हमेशा प्रेयर जो है वो प्रभु से ही करनी है। पर वो कैसी करनी है वो हम लोगों ने यही सीखा और यही सीख रहे हैं। और मैं श्री हरि के चरणों में यही अरदास करूंगी कि प्रभु हमेशा हमें ये प्यारी सी गाइडेंस मिलती रहे, और हम आपकी तरफ जो गाइडेड प्रेयर्स हैं वो करें और अंत में आपके धाम पे जाएं। तो फ्रेंड्स चलिए भजन के माध्यम से प्रभु श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे।
हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी। पाँव पड़त है विनती करत है, राखो लाज हमारी। हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी। ब्रज के ग्वाला नंद गोपाला, मीरा के घन श्याम। ब्रज के ग्वाला नंद के लाला, मीरा के घन श्याम। तुम ही रक्षक तुम ही स्वामी, तुम ही मेरे भगवान। तुम ही रक्षक तुम ही स्वामी, तुम ही मेरे भगवान। हमारी नैया पार लगा दो, गोवर्धन गिरिधारी। तुम्हारी शरण बिहारी, हरि हम शरण तिहारी। मोर मुकुट सिर माथे तिलक है, बंसी अधर बिराजे। मोर मुकुट सिर माथे तिलक है, बंसी अधर बिराजे। ये छवि देखी मीरा ने जब, हो गई वो तो दासी। ये छवि देखी मीरा ने जब, हो गई वो तो दासी। दर्श दिखा दो मुक्ति दिला दो, मीरा के बनवारी। हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी। जिस दिन तेरा भजन न गाए, मन को चैन नाए। जिस दिन तेरा भजन न गाए, मन को चैन नाए। तेरा सुमिरन करके जैसे, मन अमृत पा जाए। तेरा सुमिरन करके जैसे, मन अमृत पा जाए। सुध लो हमारे बिहारी, सुन लो अर्ज हमारी। हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण।
हरी हरी बोल ईशा जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुल भजन शेयर करने के लिए। और आज तो प्रेयर्स का टॉपिक था, बिल्कुल ऐप्ट भजन आपने गाया, बहुत बहुत मजा आया सुनने का। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो गया है। कल हम इस प्रेयर के टॉपिक को निखिल जी के साथ कंटिन्यू करेंगे। और जैसा मैं हमेशा प्रेयर के साथ हम अपने सत्संग को विराम देते हैं, जैसा मैं एंड में हमेशा बोलता हूँ, वीकेंड का समय है, सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, सेवा कीजिए और अपने जीवन में सदाचार लाइए। और इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए, आज यहाँ क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।